हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा विषय है किचन से रिलेटिव थोड़ी छोटी छोटी जानकारी जो आप सबको घर में बरकत देगा और अच्छा रहता है और बहुत उससे अपने घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में खाना बनाते हैं तो जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरे यहाँ बरकत नहीं होता या फिर हमारे यहाँ पैसे नहीं टिकते होते, ये सब चीजें हमें फॉलो करेंगे तो हमारे घर में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर आप रोटी बनाते हैं ना तो पहली रोटी अपने घर में किसी को ना दे, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, किसी का ना दे। गाय को खिलाइए। अगर आपके पास गाय नहीं है, जैसे हम मुंबई में रहते हैं ना तो हमको रोज गाय नहीं मिल पाती है, हम नहीं दे पाते रोटी, तो आप छोटी सी एक आटे की लोई ले लीजिए और ऐसे चिपटी सी छोटी सी बना लीजिए और बना के पहले उसको तवे पे डाल दीजिए और वो हो गया तो उसको अल्टी पल्टी करके गैस पे रख दीजिए। फिर उसके बाद आप ना रोटी बना के वो रोटी आप दीजिए खाने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो बेलन होता है, चौका होता है जिसपे रोटी बेलते हैं और लाटते हैं, उसको मुंबई में पोलपट भी बोलते हैं, तो उसको आप ना कभी भी जूठे सिंग में रोटी बना ली और सिंग में जूठे बर्तन के साथ कभी नहीं डालना चाहिए। इससे अपने घर में बरकत नहीं होती, परापत नहीं होता है। तो उसको क्या करो, आप उसी हाथ से उसको साफ करके हटा दो। अगर बहुत अर्जेंट है, उस टाइम नहीं साफ कर सकते तो उसको साइड में आप रख दीजिए, जब आप फ्री हो जाओ ना तब उसको साफ कर लीजिए, लेकिन उसको जूठे बर्तन के साथ न डालिए। और हम क्या करते हैं ना, रोटी बनाते हैं कोई तो वो जो पैथन बढ़ता है ना, जिससे रोटी हम लगा के, सूखे आटे को रोटी लगा के बेलते हैं, उसको पैथन भी बोलते हैं और सूखा आटा भी कोई बोलता है। तो उसको आप ना पूरे जो कंटेनर है आटे के या पूरा डब्बा है उसके अंदर कभी भी नहीं डालना चाहिए। उसके लिए आप एक इतना सा छोटा बड़ा डब्बा बना लीजिए और उसमें जब रोटी बन जाए तो उसका जो पैथन बचता है उसके अंदर डाल के ढक्कन लगा के आप रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप रोटी बनाओ तो उसमें यूज करें। इससे क्या है, हमारा आटा भी साफ रहता है और ये सब छोटी छोटी बात ध्यान देने से हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास होता है ना। कि जैसे हम खाना खाते रहते हैं, भाजी में नमक कम पड़ गया है या दाल में नमक कम पड़ गया है तो हम उठते हैं, वो डब्बा उठाते हैं तो जूठे हाथ से ही नमक निकाल लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, जूठे हाथ से नमक नहीं डालना चाहिए। नमक को लक्ष्मी अन्नपूर्णा माना गया है। अगर नमक कोई तो रात को दुकानदार भी नहीं देता नमक, और कोई किसी के घर पे आप नमक मांगने जाएंगे तो रात को शाम को देता भी नहीं नमक। तो नमक को कभी भी जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए, इससे अपने घर में परापत नहीं होता। तो आप नमक किसी को हाथ में ना दे और उससे आपको भी अच्छा नहीं होता, उससे आपका लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। और दूसरा क्या होता है कि उसका जो पुण्य होता है उससे छिन्न होता है। तो हाथ पे नमक नहीं देना चाहिए और जूठे हाथ से नमक को छूना भी नहीं चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो हमारे घर में अच्छा होता है। अब जैसे झाड़ू हो गया, झाड़ू को आप झाड़ू मार लेते हैं ना तो झाड़ू को कहीं एक जगह बना के रखिए। झाड़ू को कहाँ रखना है और छुपी हुई जगह पे रखिए झाड़ू। ऐसे नहीं कि आप खुले में रखे हो झाड़ू, जितनी बार आप आ जा रहे हैं उतनी बार आपको झाड़ू के ऊपर नजर पड़ रहा है। तो झाड़ू को कभी भी छुपा के रखिए, एक जगह उसका बना लीजिए झाड़ू को रखने के लिए कहाँ रखना है। हमें बोलते हैं लोग या फिर बड़े लोग बोलते हैं कि झाड़ू खड़े रहते तो दुश्मन लोग खड़े होते। तो इसके लिए झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं करते, ऐसे सुला के आप एक जगह बना दीजिए। जैसे आपके सोफे के नीचे जगह है वहां पे आप नीचे डाल के रख दीजिए। जो कहीं आपका कॉर्नर का जगह मिल रहा है वहां पे आप एक जगह स्थायी बना लीजिए, वहीं पे आप अपने रोज झाड़ू करें। शाम के टाइम हो गया ना तो आपका जो दरवाजा, मेन दरवाजा होता है जिसको चौखट बोलते हैं, डेढ़ी बोलते हैं, उस पे कभी भी बत्ती के टाइम बैठना नहीं चाहिए। और अगर मान लो कभी कोई बैठता भी है ना तो जो बैठता है, लेकिन शाम के टाइम तो बिल्कुल भी कभी भी अपने दरवाजे के चौखट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शाम को लक्ष्मी जी धरती पे आती है, सबके घर में घूमती है। अगर आप राई का तेल खाते हैं ना तो कोशिश करिए आप शनिवार के दिन खरीदे ना राई का तेल। अगर आपका तेल खत्म हो गया, अचानक आप नहीं खरीद पाए तो शनिवार को तेल ना खरीदे राई का। और आप मीठा तेल है, घी है, किसी में एक दिन काम चला लीजिए। एक दिन का खाना बनाना है तो उस दिन चल ही जाएगा तो आप उसमें बना लीजिए। और अगर आपके हाथ से शनिवार के दिन तेल गिर गया ना तो बहुत अच्छा बात है, आपका पनौती गया, उसको उठाना नहीं चाहिए। कितने भी साफ जगह गिर गया ना वो खुश हो जाना चाहिए कि जाने दो आज हमारे घर का शनि ग्रह गया। तो वो तेल का अगर आपके हाथ से गलती से, जानबूझ के गिराने से नहीं होएगा, पर गलती से अगर गिर गया ना तो उसको उठाए नहीं ऐसा। पर अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर पे ऐसा है कि आपके घर में खाना जो आज चावल नहीं है, दाल नहीं है या पैसे नहीं है लेने के, तो आप भगवान जी को भोग लगाना चालू कर दिए। जो आपको बना पाएंगे, जैसे सूखी रोटी है उसमें घी लगा के, चुपड़ के घी लगा लीजिए, गुड़ रख के, कुछ भी आप भगवान को चावल का भोग लगाना चालू कर दीजिए। इस तरह से आप अगर छोटी छोटी भी भगवान को कुछ भी अगर भोग लगाने लगेंगे ना
तो आपके साथ आपके घर में जो ये परिस्थिति है कि आपके घर में राशन महीने से पहले खत्म हो जाता है, आप भरा नहीं पाते, ये आपका परेशानी बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। और उसमें मैं बोलूंगी अगर आपके पास पैसे भी पूरे नहीं होते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड का पेमेंट आता है महीने का, पर महीने का पेमेंट नहीं आता, उसके पहले आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं, 10-5 दिन परेशानी में निकलते हैं। अगर ऐसा भी आपके साथ होता है तो आप क्या करिए कि आप न जब महीने का आपका पेमेंट आता है या बिजनेस आता है, आप हर महीने में एक रूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, जितना आपका कैपेसिटी है उसी हिसाब से एक भगवान के नाम का दान पेटी निकाल दीजिए। किसी भगवान के मंदिर दे या कोई गरीब को दे। एक अगर आपकी नजर में कोई गरीब है कि इसको मुझे देना है, यहाँ करना है, या कोई आश्रम है या कोई ऐसी जगह है, संस्था है आप देना चाहते हो, तो एक इतना बड़ा सा अपने घर में ही भगवान के मंदिर में या फिर कहीं आप कॉर्नर पे एक गल्ला दान पेटी लिख दी, उसपे बना लीजिए। आपका जब महीने का पेमेंट आता है ना, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कम से कम महीने का 50 रुपया, 100 रुपया, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। महीने में एक बार आप जब का पेमेंट आता है तो उस गल्ले में आप डालने लगिए। देखिए जिस दिन से आप उसमें डालने लगेंगे, वो जो जिसके नसीब से आप डाल रहे हैं ना, उसकी नसीब से आपके नसीब में बरकत होने लगेगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे को तो खुद ही नहीं पुड़ता है, मुझे तो खुद नहीं पुड़ता है तो मैं कैसे निकालूंगी उसमें, नहीं ऐसा सोचिए मत। आपको जितना पुड़ता है ना उतना ही निकालिए। उतना निकालेंगे ना तो उसी के नसीब से आपका नसीब बढ़ने लगेगा। कभी कभी अपना नसीब से नहीं, दूसरे के नसीब से भी हमारा पैसे आने लगते हैं। ये सोच लीजिए कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो अचानक से आपके पास पैसा है या नहीं है, या किसी से उधारी लेके आपको जाके डॉक्टर के पास इलाज कराना ही पड़ता है। तो यही समझ के आप 50 रुपए भी निकाल के अगर रखेंगे ना तो वो बहुत अच्छा होता है आपके साथ। पहले आप कम से स्टार्ट करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा धन निकाल के रखें, थोड़ा रखिए। इससे आपके घर में अगर बरकत नहीं पड़ता है ना तो पक्का पड़ने लगेगा। हाँ, जैसे जैसे आपका बढ़ने लगा तो आप अपना अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस यही मेरी छोटी छोटी जानकारी थी। ये देखिए करने वाले तो बहुत लोग करते भी हैं, बस मेरा यही उद्देश्य था कि मैं जो करती हूँ वही आप सबको बताऊं, वही मैं आप सबको बता रही हूँ। अगर इससे किसी का भी भला होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जय माता की, राधे राधे। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने पहचान वाले को भी शेयर जरूर कर देना। बाय।